क्लाइंट होता है जो हमारी ऐप है, वेबसाइट है, कोई विंडोज़ ऐप है। क्लाइंट वो यूज़र्स होते हैं जो हमारी ऐप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये बेसिकली एपीआई एक मिडल वेयर है जो बीच में एक ब्रिज है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर मतलब हमारी बैकएंड, ठीक है। सर्वर साइड जो उनसे वो सिक्योर होती है, सर्वर के पास ही डेटाबेस की एक्सेस होती है, ठीक है। सर्वर ही डेटाबेस से डेटा को ले सकता है और सेंड कर सकता है। क्योंकि देखो ना, कोई हैकर अगर अटैक करता है हम पे, तो उसको क्या चाहिए? डेटा चाहिए या कुछ भी होगा, वो सर्विस को ब्लॉक करना चाह रहा है। इन शॉर्ट डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेटा जो सा है वो हमारे पास सर्वर पे स्टोर है, सर्वर के थ्रू स्टोर है, ठीक है। और फ्रंट एंड जो सा है वो हमारी ऐप है। ऐप जो सी है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट भी सर्वर से कर सकती है। सर्वर की पूरी एक्सेस फ्रंट एंड वाले के पास नहीं होती, क्लाइंट के पास सिर्फ लिमिटेड एक्सेस होती है। अगर वो कहता है कि मुझे लेट्स सपोज एक बंदा लेट्स सपोज आप व्हाट्सएप पे लॉगिन करते हो, आपके पास सिर्फ एक्सेस होती है आपके एक्सेस यूज़र की। ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे व्हाट्सएप देख पा रहे हो। हालांकि हमने एक ही व्हाट्सएप का सर्वर यूज़ कर रहे हैं, बट हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है। तो क्लाइंट के थ्रू हम लिमिटेड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमें उतना ही डेटा आएगा जो हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सर्वर मैनेज कर रहा है। सर्वर मतलब बैकएंड, और बैकएंड डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रही है। तो बैकएंड को और फ्रंट एंड को लिंक करने के लिए जो ब्रिज है जिसके थ्रू डेटा आ रहा है या जा रहा है, वही एपीआई है। एपीआई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिडल वेयर है जो बिटवीन है हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। हाँ हाँ, ये वाली जो एपीआई क्रिएशन होती है, एपीआई की जो डेवलपमेंट होती है, बैक एंड वाला बंदा बनाता है। ये कोई बैक एंड लैंग्वेज में ही बनती है एपीआई जो सी है वो मल्टीपल लैंग्वेज में बन सकती है। इस टाइम नोड जेएस है, पाइथन में जेंगो है, फ्लास्क है, डॉट नेट के अंदर डॉट नेट आ गई, सी शार्प के अंदर। इसके अलावा बस यही कोडिंग। ये बनाना हमारा काम नहीं होता। एपीआई बनाना हमारा काम नहीं होता, एपीआई बनाना बैकएंड वाले पर्सन का काम होता है कि कैसे वो डेटाबेस से डेटा निकाल के उसको सेंड करके भेजेगा। हमारा काम सिर्फ उस डेटा को भेजना कैसे और लेके इसको यूज़ कैसे करना, बस। एज अ डेवलपर फ्रंट एंड साइड पे फ्लटर डेवलपमेंट के अंदर हमें सिर्फ हमारे साइकिल इतना ही है, हमें एपीआई बनाना नहीं आना, हमें इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अब बैकएंड बनाना है, अगर आप फुल स्टैक अपना कंप्लीट करना चाह रहे हो, एक आप अच्छे डेवलपर बन गए हो जिसको एपीआई को यूज़ करना 100% आता है, जो आप तकरीबन 1-2 साल में अच्छा खासा सीख सकते हो कि किस तरह से डेटा जाएगा, लॉगिन होगा, कैसे एपीआई को यूज़ करना है, एपीआई के कौन कौन से मेथड होते हैं, सब कुछ सीख जाते हो, तब आपकी अपनी मर्ज़ी होगी तो आप बैकएंड की तरफ जा सकते हो। मैं खुद यही किया, मैं 3 साल फ्लटर में काम किया, अब मैं बैकएंड की तरफ चला गया। अब मैं इस टाइम नेक्स्ट जेएस के अंदर काम करता हूँ, जिसमें यही हमने एपीएस बनानी होती है। क्या लगा जी? हो तो अटैक जाएगा, अटैक तो हैकर अटैक कर तो लेगा, मगर इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें एसएसएल अटैच करने होते हैं, मतलब सर्वर साइड पे चीज़ें करनी होती है ताकि हैकर ना डायरेक्ट एक्सेस करें। तो वो हमारी बैकएंड वाले बंदे की काम होता है, हमने इसकी मेंटेनेंस करनी होती है। बैकएंड पे डायरेक्ट एपीआई बनाना वही बंदा कर सकता है जिसको कम से कम बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, क्योंकि बैकएंड वाले के पास कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता। इधर तो हम फ्लटर के ऊपर एक बटन लगाते हैं, बटन आता है, कलर चेंज करते हैं, कलर आता है, बड़ा अच्छा लगता है, ऑल गोइंग गुड। बट बैकएंड वाले बंदे का काम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है और कोड होता है, जस्ट उसके पास कोई इंटरफेस नहीं होता। इंटरफेस हम ही बनाते, क्लाइंट ही बनाते, और उसके लिए सर्वर साइड पे कोई इंटरफेस नहीं होता कि कोई बटन बना दो, कोई कुछ कर दो। हमें बस एपीआई के साथ खेलना होता है कि ये एपीआई आएगी, ये आएगी। जैसे मैं ये एपीआई लिख रहे थे हम, ये कहाँ गई अभी, मैं खुली डेट सेट। ये बेसिकली एक बैकएंड के ऊपर हाँ, ये बेसिकली नोड जिसके ऊपर एक एपीआई लिख रहे हैं। अब इसके ऊपर कोई इंटरफेस नहीं है, हमें सिर्फ कोड को रन करना है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके कमांड लिखनी है। कमांड मुझे पता है, ये मैं बेसिकली नोड जिसके ऊपर लिख रहे हैं तो इसकी हमें कमांड पता है, npm स्टार्ट। तो npm हमने ये इस तरह से हमने कमांड लिख के अपने सर्वर को स्टार्ट करना होता है। हमें नोड मॉड्यूल गेट करने होते हैं, हम नोड मॉड्यूल गेट मतलब पैकेज गेट करते हैं। मतलब ये सारा ही हमारा काम सिर्फ इस कोड के ऊपर होता है। ये इसका कोड होता है, ये ऐप जेस। हाँ, और कैसे होगा, दैट्स इट, डेफिनेटली। आइए समझ के गई।
फ्रंट एंड का नॉलेज आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऐप फ्रंट एंड पर एपीआई को लेगी कैसे। मतलब आपको अगर एपीआई का इस्तेमाल आता है तो आप बना भी लोगे, आपको इस्तेमाल पता होगा कि किस तरह डेटा आता है जाता है, कैसे बैकएंड वाला भेजता है, ये आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली काम कर पाओगे। पहले इंटीग्रेशन है फिर डेवलपमेंट। डायरेक्ट बिल्डिंग पे जाओगे आपको समझ ही नहीं आएगी गेम कैसे होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा यूज़र क्या करेगा इसका, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा। अब इसी के लिए कि हमें टेस्ट करना होता है कि बैकएंड वाले ने एपीआई सही बनाई है कि नहीं बनाई, इसी के लिए हमें हमारा प्यारा सा टूल मिला हुआ है पोस्टमैन एक छोटा सा टूल है जो एपीआई को टेस्ट करता है कि क्या ये बैकएंड वाले ने जो एपीआई बनाई है कि सही चलती है कि नहीं चलती। ओके, पोस्टमैन कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टूल है जो बनाया गया है ताकि टेस्टिंग के लिए। हाँ क्या भाई, ये बैकएंड वाला सिर्फ इसी पे एपीआई टेस्ट करता है। बैकएंड वाले के बाद जो जीओआई होती है वो यही होती है कि अपनी एपीआई को टेस्ट करने की चल रही है कि नहीं चल रही है तो कोड में आके चेंज करो, चल रही है तो और ओके गुड सही। इस पर बहुत ज़्यादा नॉलेज रिक्वायर होती है कि आपको पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट्स। बाकी वो नोड.जेएस वगैरह अलग फील्ड है, बैकएंड डेवलपमेंट बिल्कुल अलग फील्ड है फ्रंट एंड से, सही। फायरबेस जोन सी है ना, इसलिए बनाई गई थी। लेट्स सपोज क्लाइंट आपके पास आ गया, कहता है भाईजान मैंने एक ऐप बनानी है जो ना एक स्कूल ऐप है, लेट्स सपोज इसकी डिज़ाइनिंग ये है और सारा ना इसका डेटा आपने मैनेज करना है। अब आप कहते हो ठीक है मैं मैनेज कर देती हूँ, वो कहता है आपने इसमें एपीआई यूज़ करनी, सही है। अब आपको कोई एपीआई बनाने के लिए कोई बंदा चाहिए, आप खुद तो नहीं बनाओगी अगर आपको नॉलेज नहीं है। आप कोई बैकएंड डेवलपर को ढूंढोगी, आप कोई फ्रेंड को ढूंढोगी जो हो सकता है मुझे कुछ छोटी मोटी एपीआई बना दे, फिर आप उसकी एपीआई को यूज़ करके काम करोगी। अब आप किसी दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट हो, मतलब बैकएंड वाला डेवलपर अलग है, फ्रंट एंड वाला अलग है। बैकएंड नोड में है या डॉटनेट में है या फ्रंट एंड आप फ्लटर में कर रही है। अब आप इतनी तो नहीं होगी इतनी जल्दी टाइम में दोनों सीख लोगे चाहे वो हो। तो फायरबेस इसीलिए आई, फायरबेस ने कहा यार कि आप क्यों दूसरे पे डिपेंड हो, आप हमारी सर्विस यूज़ करो, इसको अटैच करो, सारा काम एंजॉय करो, बट हम आपसे बस चार्ज लेंगे $। तो फायरबेस ने बस वो बैकएंड की टायर को ख़त्म करना चाहा, उसने ऑटोमेटिकली डेटाबेस हैंडल की, उसने सब कुछ हैंडल किया। उसने कहा यार आप टेंशन क्यों लेते हो फ्रंट एंड वाले, आप आओ हमारी सर्विस यूज़ करो, ऑल वेल गुड। ट्रेडिशनली सिर्फ हम आपसे पैसे लेंगे और वो पैसे आपको बता रहा हूँ बहुत हाई चार्ज कर देते हैं वक्त से। अगर आपकी ऐप छोटी है, लिमिटेड है, क्लाइंट जो उनसा वेल्थ है, क्लाइंट जो उनसा इंटरनेशनल है, वो उसको पता है फायरबेस के यूज़ का, उसको पता है कि मुझे एक सेकंड बंदा इन्वॉल्व करना होगा। मोस्टली क्लाइंट फायरबेस के साथ चले जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम पैसे ही देने हैं ना, हम डॉलर में कमा रहे हैं तो डॉलर में ही देंगे। बट एक पाकिस्तानी पर्सन जो एक लेट्स ऐप लॉन्च कर रहा है और उसने एक आइडिया सोचा हुआ है और वो कमा पाकिस्तान में रहा और वो दे $। में रहा, उसके लिए दिखेगा। ओके क्या डीबी कौन सी यार, इसके लिए बैकएंड के अंदर ना वन स्टैक फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है। फिर इसमें देखा जाता है कि जो बंदा बैकएंड बना रहा है वो कौन सी लैंग्वेज बना रहा है। इस टाइम PHP जो उनसे मोस्ट ट्रेंडिंग है, Node.js मोस्ट ट्रेंडिंग है, .NET मोस्ट ट्रेंडिंग है। अब बंदा आपको लेट्स मिल गया .NET का, तो वो .NET वाला अपनी टेक्नोलॉजी को कहेगा बहुत अच्छी, वो कभी भी नहीं कहेगा यार नोड वाली सबसे अच्छी है। हर बैकएंड वाले के अंदर एक ड्रॉबैक है और एक फॉल्ट है, बट Node.js सिस्टम सबसे टॉप लेफ्ट चल रही है, जो सबसे इजी है और उसके एज़ कम्पेयर आसान है और सीखना भी आसान है। दूसरा उसके बाद Nest.js जो आई है वो उससे भी एडवांस है, वो सिक्योर है, स्ट्रक्चर्ड है। सबसे बड़ी बात इससे ये होता है कि APIs जल्दी बन जाती है, थोड़ा ये होता है, मगर काम APIs डेवलपमेंट ही है इन शॉर्ट। ठीक है ओके। फ्लटर का मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉबैक है और कोई ड्रॉबैक नहीं। स्ट्रक्चर आप अच्छा बनाओ, दूसरा बंदा आपको दुआएं दे, यही हो सकता है। दूसरा इसके अलावा और क्या ड्रॉबैक है कि इसकी भी वेबसाइट स्टेबल नहीं है। आपसे पिछला बैच एक गया था, हमने वेबसाइट बनाई थी AB ऑनलाइन एडमिन, वो पूरी वेबसाइट हमने फ्लटर पे बनाई थी, तो वो वेबसाइट मतलब वो स्मूथनेस नहीं थी जो रिएक्ट देती है। तो फ्लटर अभी अपनी वेब पे काम कर रही है क्योंकि वो सिंगल पेज वेब है, तो मतलब स्मूथनेस इफेक्ट है फ्लटर वेब में। बेसिकली फ्लटर बनाई भी मोबाइल ऐप के लिए गई, बट बाद में इसने प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, तो वो गलती उसकी भी नहीं है फ्लटर को। और इसके अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं, नथिंग।
भाई बीट कर। भाई बहुत अच्छा बीट कर रहा है, बट रिएक्ट नेटिव वाले मानते नहीं है। बाकी यार टेक्नोलॉजी दोनों अच्छी है। किसने कहा? यार वो चलता रहता है, बट हमने टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं करना होता। मैं अगर चाहता तो 3 साल के बाद 4-5 साल भी फ्लटर पे लगा सकता था, बट मैं दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को भी तो एक्सप्लोर करना। यही आपकी इंसान का बनता है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करें, फिर देख के आए। मैंने रिएक्ट नेटिव में भी काम किया, मैं रिएक्ट पे भी काम कर रहा हूँ आजकल। मैं सारी टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, बट फ्लटर जहाँ पे अच्छी है मैं देख रहा हूँ, और जहाँ पे वो अच्छी है मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ। तो हर टेक्नोलॉजी की एक खूबी होती है, बट इंसान को सीखना है। लेट्स सपोज हो सकता है 3 साल बाद फ्लटर ख़त्म हो जाए, पॉसिबल, कुछ पता नहीं है भाई, कुछ पता नहीं है। आपको अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी, लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी, या उस टाइम नई लैंग्वेज भी कोई आ रही होगी, आप उस टाइम को 3-4 साल एक्सपीरियंस कर चुके होगे, तब आपको देखो शिफ्ट करना कितना आसान होगा। आप शिफ्ट करोगे शिफ्ट, आपको काम हो जाएगा। क्या हो सकता है? जैसे इस टाइम गूगल की एक टेक्नोलॉजी थी जो 2015 में आई थी, एंगुलर, शायद किसी ने नाम सुनो, एंगुलर। कोई है? बैद ऊपर है, जब बुला लो, बैद को बुला दो। ठीक है, तो क्या करोगे? मिल नहीं? अच्छा, वो कह देगा। अच्छा, तो क्या कहाँ थे हम? एपीआई की समझ आइए। हाँ जी नदीम भाई, शुरू करें फिर? सवाल है तो बताएं। कस्टम विजिट आपको बताने का मकसद था कि अब आपने अपनी पूरी ऐप डेवलपमेंट में कस्टम के साथ चलना, सही है। ये तो एक जनरल चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब एपीआई इंटीग्रेशन जो उनसी है वो स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैंने एक वो लास्ट लेक्चर भी कल रिकॉर्ड कर दिया था। ओके, मैं पोस्टमैन यूज़ करना बताया था, सही। ओके, पोस्टमैन मैंने एक वीडियो में बताया था, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, या की थी तो मैं दोबारा कर देता हूँ। हाँ, तो देखो